नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के, वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड। सबसे पहले तो बात होगी कि घास के मैदान होते क्या हैं। देखिए, घास के मैदान ऐसी लंबी लंबी बड़ी किलोमीटर्स में फैली हुई ऐसी भूमियां हैं जिनके ऊपर बड़े पैमाने पर वेजिटेशन हो जाता है, या जिसको आप कह सकते हैं वनस्पतिकरण हो जाता है। परंतु ये वनस्पतिकरण जो है, ये वृक्षों के रूप में नहीं होकर ये घास और कुछ छितरे हुए वृक्षों के रूप में होता है। वनों में क्या होता है कि वनों में वृक्ष जो है वो बहुत पास पास होते हैं, है ना, तो वो जंगल बन जाता है। परंतु घास मैदानों में क्या है, एक लंबा एरिया जो है वो एक तो पूरा फ्लैट होता है, प्लस उसके ऊपर जो है वेजिटेशन के नाम पर सिर्फ घास होती। तो हमारे लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, घास के मैदान जो है ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोलॉजिकल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे जो आप समझिए कि प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राइमरी क्रीचर्स जो हैं, जो कि इस वेजिटेरियन खाने के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं, हिरण वगैरह हैं, और फिर इन प्राथमिक उपभोक्ताओं पर द्वितीयक उपभोक्ता निर्भर रहते हैं। तो अगर आप इस फूड चेन में से आप इस घास के मैदान को हटा देंगे तो बहुत सारी समस्या क्रिएट हो जाएगी, इसलिए घास के मैदान इंपॉर्टेंट है। एक और विशेषता होती है घास के मैदानों की, ये ऐसे प्रदेशों में डेवलप होते हैं जहां पर अच्छी खासी वर्षा होती है, जहां वर्षा का वार्षिक औसत 50 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। क्योंकि देखिए, वनस्पति को होने के लिए वर्षा का होना बहुत जरूरी है। आपने कई बार देखा होगा, अगर आप किसी सूखे प्रदेश के निवासी हैं या मैदानों में भी आप रहते हैं, तो जैसे ही मानसून का सीजन आता है, बारिशों का सीजन आता है, सड़कों के आसपास डिवाइडर के ऊपर बहुत सारी ऐसे वनस्पति उग जाती है ना, घास के छोटे से अलग अलग तरह के पौधे उग जाते हैं। जैसे ही गर्मियां वापस आती हैं, ये सब सूख के समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये घास की भूमियां होती हैं। एग्जाम में भी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन जाते हैं। पर्टिकुलर वो घास के मैदान का नाम पूछ लेते हैं, उसकी लोकेशन पूछ लेते हैं। तो अपन बात करते हैं आज विश्व में ऐसी घास भूमियां कहां कहां पर है। देखिए, सबसे पहले तो एक कंपैरेटिवली हमने एक विश्व का मैप लिया है। इसमें मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि हमें कौन कौन से घास के मैदानों की बात करनी है। जैसे देखिए, विश्व के सबसे बड़े घास के मैदान जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से के आसपास ये फैले हुए हैं। सवाना घास के मैदान इन्हें कहा जाता है। आप अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में जाएंगे तो आपको प्रेरी घास के मैदान मिलेंगे। यूरोप के अंदर और एशिया के अंदर एक ऐसे घास की पट्टी फैली हुई है, स्टेपीज मैदानों की है। आप अर्जेंटीना में जाएंगे, दक्षिणी अमेरिका के, तो वहां पंपास घास के मिल जाएंगे आपको। आप दक्षिणी अफ्रीका में जाएंगे तो आपको वेल्ड घास के मैदान मिल जाएंगे। आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो आपको डाउन्स नाम की घास भूमि देखने को मिलेगी। अपन बारी बारी से इनका एक एक का अध्ययन करते हैं, इनकी विशेषताएं जानते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा विश्व के सबसे बड़ी घास भूमि जो है सवाना घास के मैदान। सवाना घास के मैदान जिनका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में 5 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है, ये विश्व के सबसे बड़े घास के मैदान है। साथ ही साथ विश्व के सबसे ज्यादा जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जिसमें हिरण वगैरह बहुत सारे जीव जंतु आते हैं, उनका निवास स्थान भी यही है। आप अगर इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये सवाना घास के मैदान जो हैं वो आपको ऑलमोस्ट, ये जो जामुनी कलर की पट्टी दिख रही है ना, बैंगनी कलर की, ये पट्टी जो है ये सवाना घास के मैदानों की है। बात समझ रहे हैं आप? इसमें इनका इंसाइटेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक्सट्रीम डेजर्ट, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल से आप नीचे आएंगे तो ये क्या है? सेमी डेजर्ट, यानी कि यहाँ पे वर्षा तो होती है परंतु 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पे वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। फिर देखिए आप, ये पीली पट्टी जो आ रही है ये ग्रासलैंड की, ये भी घास भूमि है, ये पीली वाली। और ये जामुनी कलर की जो पट्टी आपको दिख रही है, बैंगनी कलर की, वॉयलेट कलर की, ये है सवाना घास के मैदान। ऑलमोस्ट ये 5 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पड़ते हैं। फिर आप देखेंगे ये ग्रीन वाली पट्टी आ रही है, ये है ना, ये अफ्रीका के वर्षावन है। ये क्या है? अफ्रीका के वर्षावन, यानी कि रेन फॉरेस्ट है। ज्यादातर विश्व के जो वर्षावन है, रेन फॉरेस्ट जो है, वो भूमध्य रेखा के आसपास ही स्थित है। तो विश्व के सबसे बड़े जो घास के मैदान हैं, जिनका नाम क्या है? सवाना, कहाँ मिलेंगे आपको? ये आपको मिलेंगे अफ्रीका महाद्वीप में। इसमें एक फैक्ट आप और याद रख सकते हैं, ये सवाना घास के मैदान जो है ये उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल है। उष्णकटिबंधीय कैसे है? उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल रेन ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड भी दो तरह के हैं, या तो ये उष्णकटिबंधीय हो सकते हैं, ट्रॉपिकल हो सकते हैं, या फिर से शीतोष्ण हो सकते हैं, है ना। कई सारे जो घास के मैदान है, जैसे ये स्टेपीज वगैरह हैं, ये प्रेरी वगैरह हैं, ये सब कैसे घास के मैदान है? शीतोष्ण है ना।
तो आपको इसको भी थोड़ा इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। अगर अच्छे एग्जाम आप देते हैं तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि सहारा किस प्रकार के घास के मैदान है, तो आप हमेशा बोलेंगे ये कैसे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अगला देखिए, अपन अगले पे नजर डालते हैं तो देखिए ये है स्टेपीज घास के मैदान। ये आप अगर यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में एक पट्टी देखेंगे, ये मध्य एशिया में ये पूरा है ना, ये घास के मैदान स्टेपीज घास के मैदान कहलाते हैं। इसमें सबसे उपजाऊ घास के मैदान जो है वो आपको यहां मिलेंगे। यहां पर एक देश है यूक्रेन। क्या है? यूक्रेन। अब देखिए, जैसे तो मैंने आपको बताया कि घास के मैदान जो है यहाँ पर ये बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, इनका ये हैबिटाट होता है यानी कि निवास स्थान होता है। परंतु क्योंकि ये घास मैदान बिल्कुल ऐसे फ्लैट हैं, उपजाऊ भी होते हैं, बारिशें अच्छी होती हैं, तो इन घास के मैदानों को साफ करके यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है। जैसे यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन उपलब्ध है, इसलिए आप पास्ट में भी चेक करेंगे तो यूक्रेन को लेकर कई बार झगड़ा हुआ है रशिया और ऑटोमन साम्राज्य के बीच में, या बेंजेंटाइन या ऑटोमन साम्राज्य के बीच में यूक्रेन को लेकर बहुत झगड़ा हुआ है, क्योंकि ये जगह जो है ये इस खेतीबाड़ी के मामले में बहुत संपन्न थी। यहाँ पर यूक्रेन जो देश है इसे गेहूं की डालियां देश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी वहां पर गेहूं की खेती यहाँ पर होती है। तो ये कौन से घास के मैदान है दोस्तों? ये स्टेपी घास के मैदान है। इसके अलावा आप चलेंगे तो यहाँ पर कजाकिस्तान, यहाँ पर मंगोलिया, ये सारे जो देश आएंगे वहां तक इन घास के मैदानों का विस्तार है। दूर दूर तक आपको सिर्फ घास के मैदान ही दिखेंगे। एक अच्छी सी मैंने पिक्चर भी ली है, आप इस पिक्चर को देखें, है ना। मध्य एशिया में कुछ इस तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं। और इन मैदानों की विशेषता है यहाँ के घोड़े। यहाँ के घोड़े जो हैं वो बड़े ही अच्छी नस्ल के माने जाते हैं। चंगेज खान का आपने नाम सुना होगा, जो मंगोलिया से आया था। चंगेज खान की और बाद में जो मंगोल लीडर हुए उनकी सेनाएं पूरे विश्व के अंदर फैली, है ना। आप देखें तो वो मिस्र देश तक चली गई, है ना। यूरोप के अंदर वो बहुत अंदर तक चले गए थे। इस तरफ आप देखें तो वो कोरियन प्रायद्वीप तक चले गए थे, चीन के अंदर घुस गए थे, भारत तक भी इनकी सेनाएं आई थी। ये सब किसके दम पर? इन्हीं मंगोल या घोड़ों के दम पर। तो इस मैदानों की विशेषताएं भी है, ये घोड़े यहाँ पर पाए जाते हैं। अगले मैदान आप देखें तो प्रेरी घास के मैदान, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रेरी घास के मैदान जनरली तो क्या है, देखिए आप, वैसे तो ये यूएसए के अंदर इस तरीके से फैले हुए हैं, परंतु इसका सबसे उपजाऊ भाग जो है, सबसे उपजाऊ भाग वो यहाँ पर है, जो कि क्या है, यूएसए और कनाडा के बीच में। यूएसए और कनाडा देश है ना, उनके बीच में सबसे उपजाऊ ये प्रेरी घास के मैदान है, जहां पर बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती की जाती है ना। कभी आपसे पूछा जाए ये प्रेरी घास के मैदान काय के लिए फेमस है, तो ये भी गेहूं की खेती के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर विस्तृत खेती की जाती है। जैसे अपने यहाँ पे होते हैं ना, खेत छोटे होते हैं, कोई फसल लगा रहा है, कोई फसल लगा रहा है ना, तो उत्पादन कम होता है। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है, सैकड़ों किलोमीटर लंबे खेत जो हैं वो एक ही फसल का उत्पादन कर रहे हैं। खासकर इस रीजन के अंदर जो भी खेत हैं वो तो सारे ही किसका? गेहूं का ही उत्पादन करते हैं। तो प्रेरी घास के मैदान आपको कहाँ मिलेंगे? यूएसए और कनाडा के बीच में मिलेंगे। एक बात और, जैसा मैंने अभी पहले कह दिया था, ये कैसे घास के मैदान है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अभी आपने स्टेपी घास का मैदान देखा, वो भी शीतोष्ण कटिबंधीय है। उससे पहले आपने सवाना घास के मैदान देखा, वो उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखो आप, डाउन्स घास के मैदान। देखो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है। और ये ग्रासलैंड जो है, आप अगर ये वाली पट्टी देख पा रहे हैं, ये वाली, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये जो पट्टी है ये ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स घास के मैदान है ना। यहाँ पर हालांकि वर्षा इतनी ज्यादा नहीं होती कि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट बन जाए, बट फिर भी 50 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ वर्षा हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के घास के मैदानों का निर्माण हुआ है। ये घास के मैदान भी जो है गेहूं की खेती के लिए फेमस है। यहाँ पे दो नदियां बहती हैं, मरे और डार्लिंग। मरे और डार्लिंग नदियों की जो घाटियां हैं, इन मैदानों से होकर ही ये गुजरती हैं नदियां। इन घाटियों के अंदर एक तो गेहूं की खेती और एक मेरिनो भेड़ का पालन। मेरिनो, याद रखिएगा, मेरिनो। वैसे तो मेरिनो ओरिजिनली पुर्तगाल की नस्ल है। मेरिनो भेड़ ओरिजिनली कहाँ से आई है? पुर्तगाल से आई है। परंतु मेरिनो भेड़ की द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। मेरिनो भेड़ की ऊन जो है बहुत ही उच्च क्वालिटी की मानी जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। ये भी कैसे हैं? ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। देखो भूमध्य रेखा से अगर वो दूर है ना, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय होंगे। अगर वहां से भूमध्य रेखा होकर गुजर रही है, भूमध्य रेखा के वो बहुत पास में है,
तभी वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, वेल्ड घास के मैदान, ये भी एक बड़े इंपॉर्टेंट घास के मैदान है। ये आपको मिलेंगे दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका है ना, दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदानों को अपन किस नाम से जानते हैं? इनको अपन वेल्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ की विशेषता है आपको मिलेंगी कि इन घास के मैदानों में शेरों की जनसंख्या, एशियाई लॉयन अफ्रीकन लॉयंस, इनकी संख्या बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इनकी एक और विशेषता है कि इन घास के मैदान के जो किनारे हैं यहाँ पर आपको मरुस्थल मिलेंगे। यहाँ पे आपको कालाहारी और नामीब का मरुस्थल मिलेगा, कालाहारी और नामीब का मरुस्थल मिलेगा। बात समझ रहे? एकदम कोस्ट के ऊपर है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना देश है यहाँ पे, एक बार पहले मैंने आपको बताया भी था, तो इसको भी जरूर आप याद रखें। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान कैसे हैं? वेल्ड है। इनको क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंपास घास के मैदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार इनके ऊपर अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो, पंपास घास के मैदान मिलेंगे आपको अर्जेंटीना देश में। कहाँ मिलेंगे? अर्जेंटीना देश में। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो एक ऐसा यहाँ का इनका जंतु भी पाया जाता है, लामा इसको बोलते हैं, है ना। ये मैदान बहुत ही एक इम्पोर्टेंट घास के लिए जाने जाते हैं, जिसको कहा जाता है अल्फा अल्फा। क्या कहा जाता है? अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा घास कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये नॉर्मल घास से काफी लंबी है, ऊंची है ना। अल्फा अल्फा घास काफी ऊंची घास होती है, साथ ही साथ ये पशुओं के चारे के रूप में बहुत ही पौष्टिक घास है। ठीक है, तो पंपास के मैदान कौन सी घास के लिए फेमस है? पंपास के मैदान अल्फा अल्फा घास के लिए फेमस है। अर्जेंटीना भी जो है ये गेहूं का एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है, गेहूं और मक्का दोनों का। ठीक है, इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगला अपन लेते हैं पंपास के बाद लानोस। बिल्कुल सही है, ये लानोस घास का मैदान जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा वेनेजुएला में। लानोस घास का मैदान कहाँ मिलेगा आपको? वेनेजुएला में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। हालांकि यहाँ से क्या है, भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, इसलिए ये एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा। लानोस भूमध्य रेखा के बहुत पास में है मैदान, इस वजह से ये उष्ण कटिबंधीय होगा। एक और बात है, आप देखेंगे कि वेनेजुएला देश के अंदर जो है मरकाइबो झील थी, जहां पर कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता था। हालांकि इस देश की, वेनेजुएला देश की अधिकांश अर्थव्यवस्था कच्चे तेल के ऊपर आधारित है, कच्चे तेल के निर्यात पर चलती है। परंतु इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर जो ग्रामीण लोग हैं वो पशुपालन भी करते हैं, जो इन लानोस के मैदानों में रहते हैं। ठीक है, तो लानोस कहाँ के हुए? वेनेजुएला के। पंपास कहाँ के हुए? अर्जेंटीना के। देखो, मैं एक चीज आपको यही बता देता हूं, अर्जेंटीना में सबसे ऊपर देखो ये आता है लानोस। ठीक है, फिर क्या होता है, बीच में ये अमेज़न के घने वर्षावन आ जाते हैं। ये क्या है? अमेज़न के घने वर्षावन, इनको बोला जाता है सेल्वास। अमेज़न के घने वर्षावन जो कि ब्राजील देश में फैले हुए हैं, इनको क्या कहा जाता है? सेल्वास कहा जाता है। ब्राजील में ही इन घने वर्षावनों के नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक और घास का मैदान मिलेगा जिसका नाम है कैंपोस। क्या है? कैंपोस। कैंपोस भी एक घास का मैदान है जो कहाँ पर है? ब्राजील देश में। और फिर कैंपोस से भी आप नीचे आओगे तो अर्जेंटीना देश के अंदर आपको कौन सा घास का मैदान मिलेगा? अर्जेंटीना के अंदर आपको मिलेगा पंपास। बात समझ रहे हैं? तो देखो, उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आओगे तो सबसे ऊपर है लानोस, फिर सेल्वास। सेल्वास क्या है? ब्राजील के वर्षावन है। फिर क्या है? फिर है कैंपोस, और लास्ट में, सबसे लास्ट में जाके क्या आता है? पंपास। इस ऑर्डर को भी याद रखना, कई बार ये पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखो, अगले आ जाएगा कैंपोस, मैंने लिया ही था। कैंपोस घास के मैदान आपको कहां पर मिलेंगे? ब्राजील में मिलेंगे। ब्राजील के अंदर जो घास के मैदान है उनका क्या नाम है? कैंपोस है। फिर देखो, ये रहा सेल्वास। सेल्वास जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, ब्राजील के घने वर्षावन है। इन सेल्वास को विश्व के या पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। विश्व के अंदर सर्वाधिक, जिसको कहते हैं ना ऑक्सीजन, भाई पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। तो विश्व में सबसे गहरे और सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से जो वर्षावन है वो कहां पर है? वो यहाँ ब्राजील में है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? जिसको सेल्वास नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष इतने पास पास हैं कि यहाँ सूर्य की किरणें भी जो है जमीन तक नहीं पहुंचती है, इतने गहरे वर्षावन है ये, है ना। तो विश्व के सबसे बड़े वर्षावन कौन से हैं? ब्राजील या अमेज़न के वर्षावन। इन्हें
विश्व के या पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, और इनका एक और नाम क्या है, सेल्वास। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अमेज़न नदी जो है वो बिल्कुल इस वर्षा वन के बीच में से होकर गुजरती है, चारों तरफ घने जंगल ही जंगल है। तो आई थिंक ये हमारा लास्ट होगा, है ना। आशा करता हूं कि आपको विश्व के घास के मैदानों के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। एग्जाम की दृष्टि से भी आप इनको दिमाग में रखें, है ना। खास करके वो लानो, सेल्वास, कैंपोज और पंपास, इनको जरूर याद रखना है, कई बार पूछे हुए हैं। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर मुझे बताइए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।